तो चलिए देखते हैं दशमलव भिन्न। ये मैथ का है आपका, ये आपकी मैथ का कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके दशमलव भिन्न से, अर्थात डेसिमल एंड फ्रैक्शन। किस प्रकार हल होता है, कैसे होता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। पेपर में लगभग हर पेपर में बनते हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी अच्छे समझ आएगा। सिर्फ आप एक कलम लीजिए और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, जितने क्वेश्चन यहाँ लिखूँ मैं उतना आप लिखिए, हल करिए। मैं मिटा रहा हूँ, आप मत मिटाइए, आप लिखिए उसमें, फिर हम दोबारा ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा बोर्ड नहीं है कि हम बार बार एक क्वेश्चन एक ही जगह लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ वैसे आप अपने बुक में लिखें, हल करा दूँ उसको, हल कर लें, फिर हम मिटा कर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, उसी से रिलेट करके आप भी बनाइए, अपने आप बनाइए। चलिए देखते हैं, इसे क्वेश्चन आपसे बनता है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछता है, जैसे आपको देगा 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1। इस प्रकार आपको क्वेश्चन देगा, ये भिन्न के रूप में हमने लिखा है ना दशमलव में, यानी क्वेश्चन दशमलव में भी हो सकता है, भिन्न के रूप में भी हो सकता है। तो ये 1 है, ये 1 सही 1/2 है था। जब इसे हल करेंगे 1 सही 1/2 को, तो ऐसे तो ये हल करते हैं, इनका आपस में करते हैं गुणा। तो 2 एकम 2, और जितना आता है इसमें जोड़ देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 आया प्लस 1 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा आपको कितना, 3 था, 3 बटा हो जाएगा। तो 1 सही 1/2 को लिख सकता हूँ 3/2। या हम अगर नहीं समझ आता तो आप देखिए 2 का इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा होता है, 2 एकम 2 मिल जाएगा, जितना आएगा उसमें इससे जोड़ देंगे। 2 एकम 2 प्लस 1 3 अर्थात 3/2, तो इसका हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार इसका करेंगे 11 दूना 22 प्लस 1 23/2, मतलब इसी प्रकार आगे हल करेंगे। चलिए बात तो ठीक है, यहाँ तक तो हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये छोटे हैं भाई, छोटे भिन्न के रूप में हम हल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ अगर गुणा करने को दिया जाए काफ़ी लंबा चला जाएगा ना, तो इसे हम हल करेंगे ट्रिक से। इसकी ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे इसकी ट्रिक है, ये एक यहाँ 11 यहाँ है, 111 1111, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, इसे आपस में जोड़ लेते हैं। इसे जब आपस में जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ से 1 निकल जाएगा, यहाँ से 11, यहाँ से 111, यहाँ से 1111, तो इसमें बच क्या रहा है, 1/2 1/2 1/2 1/2, और जो बच रहा है उसे यहाँ लिख देंगे हम। कितना बच रहा है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4। तो पहले मैंने क्या किया, इनको 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 एक तरफ जोड़ लिया, और जो भिन्न के रूप में है, बटे के रूप में, उन्हें एक तरफ जोड़ के दोनों को आपस में जोड़ दिया। चलिए आगे फिर, अब जब इसे हम जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 1 3 3 1 4 मिल जाएगा 4, फिर 1 2 3 ये मिल जाएगा आपको 3, फिर 1 2 मिल जाएगा 2, उसके बाद 1 1 यानी 1234 आ जाएगा। आप जोड़ेंगे तो 1234 आएगा। इस प्रकार जोड़ लीजिए आप, 1 1 1 1 1 1 1, इस प्रकार जब आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा, 1 2 3 ये आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा और 1। ठीक, इस प्रकार आप जोड़ लेंगे। रफ कार में डायरेक्ट जोड़ना है तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 4 हो गए, 4, फिर 1 2 3 3, फिर 1 2 2, फिर उसके बाद 1 बच रहा, चाहे जैसे जोड़िए आप। फिर उसके बाद प्लस, इसे जोड़ेंगे तो देखिए जब ये इस प्रकार दिया है 1/2, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर। इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर हर समान है, अर्थात हर में हर जगह सेम संख्या, जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, हर अगर सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या अगर प्लस में है तो जुड़ जाएगी, माइनस में है तो घट जाती है। जैसे यहाँ सब प्लस में है तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो इसे जब जोड़ देंगे तो 1/2 1/2 ऐसे करके आप जब जोड़ेंगे इसे तो 1 2 3 4 अर्थात ऊपर 4 आ जाएगा, और हर में तो आपका 2 ही रहेगा, और 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार। तो इसे हल करेंगे, इसे मिल जाएगा 4/2, फिर मिल जाएगा 1234 प्लस, इसे काटेंगे तो 2 दूना 4,
मिल जाएगा 2, इसमें जोड़ देंगे तो मिल जाएगा आपको 1236, जो कि ही हो जाएगा इसका आंसर। भाई 1234 में 2 जोड़ेंगे तो 1236 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हल ये आ जाएगा। बात समझ आई? आपको समझिए, ये जो भिन्न के रूप में है इन्हें एक तरफ लिखेंगे जितनी बार है जो भी है, और जो सिंपल दिख रहा है इसे एक तरफ जोड़ लेंगे। इसे और इस भिन्न को जोड़ के अगर बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे। आज इतना हल किया तो 1234 आया, इतना हल कर दिया तो 2 आया, 1234 और ये 2 आपस में जोड़ देंगे, आ जाएगा 1236। बात समझ आई? आप इसे लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछेगा। अगला इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन अगला पूछेगा, जैसे आप इसे लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3। अब कह रहा है इसे हल करिए, हल करने के बाद इसका क्या आंसर आएगा ये बताइए। को हल कीजिए या का मान ज्ञात कीजिए, इसे कहेगा। को हल कीजिए, तो हल करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल पहले इसे देखेंगे 1 3 फिर 2 3 फिर 3 3, तो इसे आपस में पहले जोड़ लेंगे 3 + 3 3 + 3 3 3, ये आपस में जुड़ गए। अब जो भिन्न के रूप में अर्थात जो बटा के रूप में 1/3 है पहले, फिर प्लस 1/3 है, फिर प्लस 1/3 है, इसे आपस में जोड़ लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि बीच में प्लस है। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 3 6 3 9, 3 3 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 अर्थात 369। आप ऐसे जोड़ लीजिए, आप किसी रफ्तार में ऐसे आप बनाकर जोड़ लीजिए 3 3 6 6 3 9, तो आ जाएगा आपका कितना 9 और 3 3 मिल के 6 फिर ये 3 अर्थात 369 आ जाएगा 369। फिर उसके बाद प्लस, देखिए अभी मैंने बताया कि ऊपर अंश होता है नीचे हर, ऊपर अंश होता है नीचे हर, और ये भी बताया कि अगर हर समान है, आप कहीं लिख लीजिए स्टार पॉइंट में कि अगर किसी भी भिन्न का हर समान होता है तो वह भिन्न अगर प्लस में है तो आपस में जुड़ जाएगी, और यदि वह भिन्न माइनस में है तो आपस में घट जाएगी। देखिए 1/3 1/3 यानी हर सेम है, हर सेम है तो ऊपर वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो 1 1 1 3 बार जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 1 + 1 + 1 और बटा 3 आ जाएगा, मिल जाएगा 369 प्लस में 1 1 3 बार है 3 3/3 अर्थात ये कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ मिल जाएगा 369 प्लस का 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपको 370, जो कि ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ आई? बात समझ में ये आनी चाहिए कि ये जो सिंपल आगे दिख रहे हैं इन्हें पहले हम आपस में जोड़ लेंगे, और जो भिन्न के रूप में है उन्हें एक तरफ जोड़ लेंगे और दोनों को आपस में देंगे जोड़। फिर जोड़ने के बाद इसे हल करेंगे, हल करने के बाद जो भी आएगा उत्तर आएगा आपका। बात समझ आई? इसी प्रकार क्वेश्चन आपको यहीं बनाएगा 6 + 1/6 6 सही 1/6 66 सही 1/6, मतलब इसी प्रकार कुछ भी बना सकता है, 10 12 13 99 999 कुछ भी दे आपको, उससे डरने की जरूरत नहीं, आपको एक हल करना आना चाहिए। जब आपको ये बेसिक पता चल गया, इसी में आपको 3 देगा 4 देगा 5 देगा 6 देगा 7 देगा 8 देगा 9, ठीक, इसे कर लीजिएगा आप। आइए अगला टाइप बताते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, टाइप बदल जाएगा। तो टाइप है आपका नेक्स्ट, अगला टाइप जैसे आपको दे दे, मान लीजिए आपको दे तो सही 1/2 22 सही 1/2 22 सही 1/2। देखिए इससे पहले आपने पढ़ा तो पहले 2 था, फिर 22 था, फिर 222 था, फिर 2222। जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था 1 फिर 11 फिर 111 फिर 1011, सेम वही क्वेश्चन है। बस दिक्कत ये है कि अब की बार यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर रहा, अर्थात 2 भी 2 बार शुरू में है, फिर भी 2 बार है, फिर भी 2 बार, अर्थात इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, और इसके भिन्न में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही।
उससे पहले अगर देता तो इस प्रकार देता, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 2 2 ऐसे बनाता, लेकिन वो टाइप आपने पढ़ लिया। ये अगली टाइप में क्या कर रहा है, वो हर जगह 2 2 सेम कर रहा है। तो इसे हल करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल है। आप देखिए ये 2 2 कितनी बार है, 4 बार, तो इसे हम जोड़ लेंगे, 2 प्लस 2 2 प्लस 22 22 जोड़ लेंगे आपस में, 1 2 3 4। फिर उसके बाद प्लस 1/2 1/2 आपस में जोड़ लेंगे, 1/2 1/2 आपस में जोड़ लेंगे। तो इसे जोड़ने जाएंगे तो आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा भाई। आप ऐसे ऐसे लिखेंगे, इसे ऐसे ऐसे लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 8, 88 आएगा। तो इसे इतना लंबा ना करके एक काम कर दिया जाए, इसे 60 में ही कर लिया जाए। जैसे आपका है 2 2, तो अब आप देखें यहाँ 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ भी, 22 यहाँ, 22 यहाँ, अर्थात 22 22 हर जगह सेम है। और जो 22 22 हर जगह सेम है तो दिक्कत किस बात की, क्यों जोड़े इतनी बार। एक काम ना किया जाए, 22 कितनी बार है, 4 बार, 4 चीज़ें पूरा कर दिया जाए। 22 चौका 88 अर्थात 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 1/2 1/2 1/2 4 बार है और हर इसका समान है, तो ऊपर संख्या जुड़ जाएगी। तो 1 1 1 1 4 बार है, जो कि आ जाएगा 4/2। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो मिल जाएगा 88 प्लस 2, और 88 प्लस 2 मिल के हो जाएगा आपका 90। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ आई भाई। जैसे आपसे कह दिया जाए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इतनी बार जोड़ो आप। तो क्यों हम जोड़ें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 भाई। 12 टाइम जोड़ेंगे तो इससे अच्छा एक काम ना किया जाए, 2 लिख लिया जाए और देखा जाए तो कितनी टाइम है, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 6 बार, 6 पूरा करेंगे, 6 दूनी 12 होता है। तो इसे देखें तो 22 यहाँ 1 22 यहाँ 1 22 यहाँ 1 22 यहाँ 22 कुल कितनी बार है, 4 बार, तो 22 चौका 88। इसे हल करेंगे तो ऊपर सब जुड़ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/2 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 88 में 2 जोड़ देंगे, 90 आ जाएगा। बात समझ है। अब इसी टाइप में आपको क्वेश्चन किस प्रकार देगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ऐसे देगा 33 1/3 1/3, फिर आपको देगा 1/3। तो क्वेश्चन वही है, 3 3 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। कितनी बार है, 3 बार है। तो काम ना किया जाए, 3 3 और इसे 3 बार है, 3 से पूरा करा दिया जाए। फिर प्लस, अब ब्रैकेट में हल कर लेते हैं, ये जो भिन्न है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसे जब गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 प्लस 1 2 3 जुड़ जाएगा, 3/3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 999 में प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1000। का मतलब इसी प्रकार आपको कुछ भी दे, 6 6 दे, 5 5 दे, 10 10 दे, 20 20 दे, कुछ भी दे, आपको कुछ नहीं हल करना है। देखें कितनी बार है, क्या वही संख्या रिपीट हो रही है, हाँ वही संख्या रिपीट हो रही है, 3 बार है। तो काम ना किया जाए, 3 बार जोड़ने से अच्छा 3 से गुणा कर लिया जाए। फिर उसके बाद भिन्न को हल कर लेंगे, 1/3 1/3 1/3 3 बार है, तो 3/3 आ जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा, 1 आया, 1 इसमें जोड़ देंगे, 1000 आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार हल होगा। इसी में आपको 900 999 बहुत देगा, 11 12 13, तो उससे डरने की बात नहीं है, आपको हल करना आना चाहिए। चलिए टाइप 3 पर आते हैं सर। टाइप 3 है आपका, 3 टाइप। 3 टाइप कुछ ऐसे देता है क्वेश्चन, जैसे आपको दिया जाए 10 माइनस 2 सही 1/3। अब कहा जाए कि इसे हल करिए, या 2/3 दे दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, उससे दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इसे हल करिए, तो एकदम बेसिक तो इसका इस प्रकार है। अगर आप बेसिक हल करेंगे, इसे लिखेंगे 10 माइनस, अभी आपको मैंने बताया भिन्न हल करना। इसे हल करेंगे तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और जितना आएगा उतना इसमें जोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 और प्लस यहाँ 2, तो मिल जाएगा 8 अर्थात 8/3। अब फिर इसे हल करेंगे तो इस
क्या बटा कुछ नहीं है 1 मानेंगे। अब 3 और 1 का ले लेंगे एलसीएम तो क्या आ जाएगा 3। भाई 3 1 या 1 3 का एलसीएम 3। अब बताइए 1 से भाग 3 में कितनी बार जाएगा, अर्थात 3 में जब 1 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। और 3 से 10 में गुणा करा देंगे तो मिल जाएगा 10 3 30। फिर उसी प्रकार इसी 3 से फिर इसी 3 में भाग देंगे तो 3 से 3 में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। और 1 से इसी 8 में गुणा करा देंगे तो मिल जाएगा 8 1 कम 8। अब आपको 30 से 8 जाएगा तो कितना मिल जाएगा 22 बटा 3। या इसे सही बटा में लिखेंगे तो लिखेंगे 3 छंग 18 3 सते 21 अर्थात 7 सही 21 और ये बच जाएगा 1 बटा 3। 7 सही 1 बटा 3 सते 21 1 22। तो ये तो था बेसिक आपका, लेकिन पेपर में इस प्रकार थोड़ी ना करेंगे, इतनी देर करेंगे तब तो पेपर खत्म। पेपर में लगाएंगे ट्रिक। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 10 माइनस 2 सही 2 बटा 3। अच्छा ये बताइए, जैसे आपको दिया जाए 2 सही 1 बटा 2, इसका मतलब आप समझ रहे हैं 2 दूना 4 1 5 अर्थात 5 बटा 2। और जब 5 बटा 2 में 2 से भाग देंगे 5 में, 2 से 5 में भाग देंगे तो 2 दूना कितना आएगा भैया आपका 4। 2 दूना कितना आ जाएगा 4। और ये बच जाएगा शेष 1, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 5 10। तो आपका भागफल कितना आ गया 2.5। तो इस 2 सही 1 बटा 2 को हम क्या बोलेंगे 2.5 अर्थात 2 से ज़्यादा। क्या बोलेंगे 2 से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा ही तो है 2 सही 1 बटा 2। क्यों, क्योंकि मैंने हल किया 2 दूना 4 1 5 5 बटा 2। और जब 5 बटा 2 को भाग दिया तो पता लगता है 28 जाता है अर्थात 2 से ज़्यादा। हमेशा ये ज़्यादा आएगा। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आए उस संख्या से वह संख्या ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया जाए 9 माइनस 8 सही 1 बटा 3, या दे दिया जाए 50 माइनस 8 सही 1 बटा 3। तो आप इसमें सिर्फ ये जानिए ये 8 नहीं है, ये 8 से कुछ ज़्यादा है, 8 से कुछ ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है वो हल करने पे आएगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये 8 से ज़्यादा अर्थात ये वैल्यू 8 से बड़ी है। जैसे 2 सही 1 बटा 2 था तो ये क्या था 2 नहीं था, ये 2 से कुछ बड़ा था। उसी प्रकार आपको दिया जाए 100 माइनस 8 सही 3 बटा 9, तो 3 बटा 9 ये 8, ये सिर्फ आपको दिमाग में बैठाना है कि ये 8 नहीं है बल्कि 8 से कुछ ज़्यादा है। वो कितना ज़्यादा हल करने जाएगा। तो अब इसे हम हल करते हैं, देखिए किस प्रकार हल होगा। ये बात याद रख लीजिए ना कि ये कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है उस संख्या में। जैसे 2 सही 2 बटा 3 दीजिए 2 नहीं है, ये 2 से कुछ ज़्यादा है तो हम इसे मान लेंगे 3 है। ज़्यादा मतलब 3 है तो 3 इसे मान लेंगे और 10 से 3 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। फिर इसको आपस में माइनस कर लेंगे तो 3 से 2 जाएगा 1 आएगा, जितना माइनस करेंगे वो ऊपर लिखेंगे और जो हर में उसे लिखेंगे। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। देखिए यही आंसर आपका ये भी है, यही आंसर आपका ये भी है। तो ये डायरेक्ट आंसर है, ये आपका बेसिक। तो हमें लगता है शायद ये ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि इसे अगर पेपर में हल करते हैं तो पेपर में इतना टाइम नहीं हो। तो आप एक काम करिए ये वाली ट्रिक लगाइए। नहीं समझ आई फिर से समझिए। देखिए ये 10 माइनस 2 सही 2 बटा 3, आप इसे ये मान के चलिए 2 नहीं है, 2 से कुछ ज़्यादा है। अच्छा 2 से कुछ ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है। 2 से कुछ ज़्यादा है तो हम मान लेते हैं कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन मान के चलते हैं 1 ही ज़्यादा है। तो इसे 2 ना मान के हम मानेंगे 3, जितना 1 बढ़ा कर मानेंगे 3 मानेंगे और फिर 10 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। आप इतना समझ आए, इसे 3 मानेंगे 10 से घटाएंगे 3 7 आएगा। फिर इसमें आपस में माइनस करेंगे, चाहे जिसको माइनस करिए, बस ये करिए कि इनको आपस में घटा लीजिए। तो इनको जब देखेंगे तो अंतर कितने का आएगा 1 का, और जितना अंतर आएगा ऊपर लिखेंगे और हर में 3 ही रखेंगे। नहीं समझ आएगा, चलिए इसे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं तो समझ आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला किस प्रकार आपको देगा।
ऐसे देगा 50 माइनस 8 सही 1/4। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो कुछ नहीं, अब इसे 50-50 रहने दीजिए। आप इसे देखिए, ये है 8 सही 1/4, अर्थात ये 8 से कुछ ज़्यादा है, 8 से कुछ ज़्यादा है। तो 8 से कुछ ज़्यादा है, मान लेंगे ये 9, तो 9 मान के चलेंगे और 50 से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 41। भाई 8 है लेकिन कुछ ज़्यादा है, तो मानेंगे 9 है, 9 से 50 घटाएंगे 41, और फिर इसको आपस में माइनस करेंगे। इनके बीच अंतर कितने का आएगा 3 का, 3 का अंतर है तो उसे ऊपर लिखेंगे और जो हर में है उसे हर में। 41 सही 3/4। ये है आपका जल्दी हल करने का तरीका पेपर। उसी प्रकार आपको कुछ भी दे दे, कितना भी लंबा कितना भी छोटा दे दे, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे 3, इसे मिटा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया 29 माइनस 25 सही 17/19। तो इसे हल करने बैठेंगे तो पता लगेगा पेपर ख़त्म, और ये हल भी नहीं हो पाएगा। तो इसे जल्दी हल करने की ट्रिक है, देखिए ये 29 है, ठीक बात यहाँ तक समझ आई, ये 25 है, ठीक बात समझ आई, लेकिन 17/19 है, तो इससे पता चलता है 25 नहीं है, 25 से कुछ ज़्यादा है। तो हम मान के चलते हैं ये कितना है 26 है, और 26 से इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका अंतर निकालेंगे, कितने का आएगा 2 का अंतर आएगा, जितना अंतर आया ऊपर लिखेंगे और बटा में जितना है उसे। ये आ गया आपका आंसर विद इन टाइम 1 सेकंड में आंसर। अच्छा 1 सेकंड तो नहीं, लगभग 5 सेकंड 10 सेकंड तो लगा है, 10 सेकंड लगभग। बात समझ है। इसे 25 ना मान कर एक ज़्यादा मानेंगे, जितना आएगा इससे इसको घटा लेंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद इसका अंतर निकालेंगे, जितना अंतर है ऊपर लिखेंगे। बात समझ है। चलिए मेरे लगता है ये भी टाइप आपको समझ आ गया। चलिए अगली टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप आपका कुछ इस तरह है, जैसे मान लीजिए आपको दे क्वेश्चन, काफी लंबे चौड़े क्वेश्चन दे आपको। टाइप नंबर 4 आपको कुछ इस प्रकार क्वेश्चन देगा 9 9, फिर उसके बाद 98/99 गुणे 9 9। इसे हल करने को देगा तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? बात समझ आई? बात समझ नहीं है तो देखिए आप इसे इस प्रकार हल करिए। जैसे आपको 2 सही 1/2 देता था, इसकी 2 ट्रिक है, दोनों बताएं। इस प्रकार आपको देता है तो इसे आप लिखेंगे 2 + 1/2, फिर भी सही है। चाहे इसे इस प्रकार लिखें चाहे इसे इस प्रकार, फिर भी आप गुणा करेंगे, इसका हल लेंगे लासा तो 2 1 का लासा 2 आएगा, 1 से भाग 2 बार जाएगा, 2 से 2 में गुणा कराएंगे 4, 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, कुल मिलाकर हल करेंगे तो ये भी 5/2 देगा, ये भी 5। तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं या आप ऐसे समझिए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, मिल जाएगा 99 गुणे 99, इसमें ये जुड़ जाता है जितना होता है, प्लस का 98, और ये बटा आ जाएगा आपको 99, और गुणा मिल जाएगा आपको। ये इसमें कुछ थोड़ी ना हल, इसका इसमें गुणा किया देखिए, फिर जितना आता है इसमें जोड़ देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद ये पूरे के बटा आ जाएगी 99, फिर गुणा 99। अब आपको मालूम है ये गुणा ये भाग कर देगा। अब आप 99 गुणा करिए, जितना है उसमें 98 तो वजह उत्तर, अर्थात 99 गुणे 99 और प्लस इसमें जितना है 98, इसे जोड़ दीजिए आ जाएगा उत्तर। बात समझिए। तो इस प्रकार इसी में आपको अगले प्रकार से देगा, जितना आएगा आप हल करके यहाँ उत्तर निकाल सकते हैं। 99 गुणे 99 आप करेंगे तो कुछ ना कुछ लगभग आएगा, कुछ आएगा, आप हल कर लीजिए समझ लगेगा। चलिए आगे। चलिए इसे हम दूसरी प्रकार से कैसे हल करेंगे देखिए। इसका दूसरा तरीका है आपका, इसे हम इस प्रकार तोड़ेंगे 99 + 98/2
99 इंटू 99, बात समझ लो। लेकिन बस याद रखना इसे हम कर देंगे ब्रेकर में, और ये 99 जो इसमें भी गुणा होगा, ये 99 इसमें भी गुणा होगा, तो मिल जाएगा 99 गुणे 99 प्लस 98 गुणे 99, और ये बटा है 99। फिर इससे ये कट जाएगा, फिर तो यही बचेगा आपको 99 गुणे 99 प्लस 98। बात तो वही है, चाहे आप उस प्रकार हल करिए चाहे इस प्रकार हल करिए, ठीक। आंसर आपको सेम आना है। चलें आगे। चलिए इसी प्रकार अगर इसमें और बढ़ाकर क्वेश्चन दे तो किस प्रकार देगा देखिए। मान लीजिए आपको दे दे 999 फिर 998 बटा 999 गुणे 999 फिर जोड़ दे 999, इस प्रकार देगा। वही क्वेश्चन है, कुछ इसमें नहीं है, तो इसे हल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको 999 गुणे 999 प्लस इसमें जुड़ जाएगा 998, इसके अपान आ जाएगा 999, फिर इंटू 999, फिर प्लस का 900, ये इससे कट जाएगा, फिर इसे हम हल कर लेंगे। 999 गुणे 999 प्लस 998, इसमें फिर जोड़ देंगे 900, इसे हल करेंगे, जितना आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें इसको जोड़ देंगे, जितना आएगा उत्तर हो जाएगा। ये काम आप खुद कर लीजिएगा। हमें लगता है शायद ये लगभग 999 ऐसे कुछ आएगा, एक बार गुणा करके देख लेना, जो भी आए ये हो जाएगा इसका उत्तर। ये इस प्रकार हल होगा। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, टाइप 5 कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। टाइप 5 को देखेंगे तो इसे जैसे आपको क्वेश्चन देगा इस प्रकार, एक सही और सॉरी 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 डॉट 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 ऐसे देगा आपको। एक सही 99 गुणे 100, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा आपको। तो इसी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप देखिए ध्यान से, 1 गुणे 2 फिर 2 गुणे 3 फिर 3 4 ऐसे करके 99, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट। ठीक, सबसे पहले इसे हल करेंगे तो इसमें देखेंगे अंतर कितने का है। इन संख्याओं के बीच देखेंगे तो अंतर 1 का, अर्थात अंतर इसका क्या है, सेम है। और जब अंतर सेम है आपको तो इसमें एक ट्रिक लग जाएगी आपकी, ये अंतर सेम है तो इस प्रकार की सीरीज का एक आंसर होता है आपका। देखिए इसे लिखेंगे 1/, अंतर, फिर उसके बाद 1/, फर्स्ट या पहला, माइनस 1/, अंतिम। ये इसकी ट्रिक होती है। यह ट्रिक समझिए या इसका फार्मूला समझिए, यही होता है आपका फार्मूला। तो अंतर, तो 1/, अंतर कितने का है, 1 का है, 1/1 प्लस 1/, पहला, अर्थात पहला कितना है 1/1, माइनस अंतिम, अंतिम कितना है आपका 1/100, 1/100। अब इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/1, 100 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 100 आपका। 1 से भाग देंगे 100 में 100 बार जाएगा, 100 से 1 में गुणा कराएंगे तो 100 आ जाएगा। फिर 100 से भाग 100 में देंगे 1 बार जाएंगे तो 1 से 1 में गुणा कराएंगे 1 आ जाएगा, तो मिल जाएगा 1/1। 100 से 1 जाएगा तो आ जाएगा 99/100, तो हो जाएगा आपको 99/100, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 99/100। बात समझ आई, ये हो जाएगा इसका उत्तर 99/100। नहीं दिख रहा, इधर लिख दे रहे हैं, यह जाएगा आपको 99/100, ये इसका हल हो जाएगा। मुझे लगता है समझ आ गया। अब इसी में अंतर आपको ज़्यादा भी देगा, इसी में अंतर आपको कम भी देगा, जितना अंतर देगा हम वही लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपको अंतर देता है 2 का, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 3 का देता है तो यहाँ 3 लिख देंगे,
5 का 6 का 7 का कुछ भी देगा, हम वही अंतर यहाँ लिखते चले जाएंगे। ठीक, बस कुछ नहीं करेंगे। 1/, पहला अर्थात ये पहला पार्ट है, और फिर -1/, अंतिम, ये अंतिम पार्ट है। तो 1/1, 1/1, -1/100, -1/100, ये है इसका हल। अब इसे हल करेंगे एलसीएम लेकर, तो लास्ट में आएगा आपको 99/100। तो चलिए टाइप 5 तक रखिए, उसके बाद फिर एक वीडियो और बनाकर डाल देंगे। उसमें लगभग 5 से टाइप और बच रहा है, लगभग 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना। अब आप अपने मन से क्वेश्चन बनाए, कहीं से बनाए, कैसे भी बनाए। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 1/2 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 6। इसी प्रकार अपने आप क्वेश्चन बनाइए, फिर हल करिए। तो देखिए इसमें अंतर 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है, बस याद रखिए कि अंतर समान होना चाहिए। फिर डॉट 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 करके कहीं तक ले जाइए, फिर ये आपको पहला हो जाएगा, फिर वो अंतिम हो जाएगा, फिर इसी सूत्र पर लग दीजिए, हल हो जाएगा। इसी प्रकार आप अपने आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी बनाइए आप, कोई भी अपने आप में से ले लीजिए। जैसे 1/1 गुणे 5, देखिए इसमें अंतर कितने का है, 4 का। तो आगे भी उसी हिसाब से बनाइए, 5 गुणे, मान लीजिए आप कितना बनाते हैं, 9, इसमें भी अंतर 4 का। मतलब कुछ भी आप बनाइए, अंतर सेम होना चाहिए। जब अंतर सेम है तो बस ये फार्मूला रख दीजिए, आपको चला जाएगा। हमें लगता है ये समझ आ गया, और इस पर आप प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन बताए गए इस पर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। पेपर में टिक्कू प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।